जय हिंद दोस्तों, मैं उदय फौजी फिजिकल ट्रेनर ग्वालियर से। आज का जो स्पेशल वीडियो है, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंडियन आर्मी तैयारी कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स की, चाहे नेवी के लिए, उनके लिए से स्पेशल वर्कआउट लेके आऊँ, स्पीड वर्कआउट, जो आपके लास्ट में आपके जो तकरीबन सभी बच्चों का टाइमिंग जो बचा हुआ है वो 60 दिन, किसी के पास 45 दिन का समय है। सितंबर से भर्ती और सितंबर और अक्टूबर के अंदर तकरीबन फिजिकल का जो वर्कआउट है वो फिजिकल टेस्ट यहाँ पर सबके खत्म हो जाएंगे और नवंबर के अंदर रिटर्न टेस्ट आ जाएंगे और दिसंबर में तकरीबन सब लड़कों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो भी आपकी अग्निवीर की जो भर्ती है। इसलिए उन सभी के लिए मैं एक स्पेशल वर्कआउट लेकर आऊँ, स्पीड वर्कआउट। पहले मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल वर्कआउट नहीं है, स्पीड वर्कआउट है। इस वर्कआउट को अगर आपने कर लिया, जो बच्चे सोचते हैं कि हमारी टाइमिंग 4:40 से 5 मिनट के बीच में आए, क्योंकि आपको ये टाइमिंग 5 मिनट तक आपको टाइमिंग लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी आप पास हो पाओगे, ध्यान रखना। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप समय पे मेहनत स्टार्ट कर दें और ये वर्कआउट आपको वहाँ पर पहुँचा सकता है और आपकी टाइमिंग 4:40 से और 5 मिनट के बीच में आ जाएगी आपकी। अगर इस वर्कआउट को कंटिन्यू रेगुलर आप अगर करते हो और बिल्कुल ये मत सोचो कि आप इस वर्कआउट को आप रेगुलर करोगे तो आपकी टाइमिंग 100% आपकी टाइमिंग क्या होगी आपकी। और कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा, आपको कुछ आपकी ऐसी टिप्स होंगी जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ध्यान रखना, टिप्स को अगर फॉलो करोगे, इस वर्कआउट को फॉलो करोगे तो आपकी टाइमिंग क्या आएगी आपकी 4:40 से और 5 मिनट के बीच में आएगी। लेकिन रेगुलर, विशेष का ध्यान रखना, रेगुलर आपको कंटिन्यू इस वर्कआउट को फॉलो करना आएगा। तो तैयार हो जाओ। ये मैं आपको स्पेशल वर्कआउट, स्पीड वर्कआउट, जो आपको 1 महीने का बता रहा हूँ। 1 महीने का वर्कआउट बताने के बाद आपको मैं 1 महीने बाद फिर दूसरा मैं एक वर्कआउट लेके आऊँगा 15 दिन का, और नेक्स्ट वर्कआउट लेके आऊँगा लास्ट के 10 दिन का वर्कआउट लेके आऊँगा। अगर जिन बच्चों को लास्ट के 10 दिन का समय नहीं मिल पाता है तो वो 15 दिन के अंदर ही क्या होगा, वो 10 दिन का वर्कआउट कवर कर लेंगे हम उसको। लेकिन अभी मैं आपको स्पेशल वर्कआउट लेके आ रहा हूँ, कितना 1 महीने का। इस वर्कआउट को हम क्या कर, आप लोगों को उसको फॉलो करना है और कंटिन्यू करें। जो बच्चे नए हैं और आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो बच्चे इस वर्कआउट को फॉलो ना करें। तकरीबन उनको 10 से 15 दिन की एक बॉडी को मेंटेन, बॉडी आपकी रिदम में आ गई हो तभी स्पीड वर्कआउट को स्टार्ट करें। अगर आप डायरेक्ट इस वर्कआउट को स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी में कई प्रकार के आपको पेन आ जाएंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं अपना स्पेशल वर्कआउट, स्पीड वर्कआउट। यहां से मैं बताऊंगा आपको मंडे का वर्कआउट, आपको 1600 मीटर स्पेशल वर्कआउट अग्निवीर भर्ती के लिए। वैसे इसका एक स्पीड वर्कआउट, यहां से मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूं। क्या है आपको मंडे को आपको करना क्या है, 400 मीटर के आपको 8 रिपीटेशन लगाने हैं। आपको 400 मीटर के आपको 4 आपको रिपीटेशन लगाने आएंगे। वो भी लगाने कैसे, आपको 2 फेज में, 4 एक बार, 4 एक बार। और इसको आपकी जो टाइमिंग होगी कितनी होगी आपकी इसमें, 1 मिनट 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक। लेकिन ध्यान रखना कि आपको हर एक रिपीटेशन के बीच में क्या करना है, आपको 4 जो शुरू के रिपीटेशन होंगे उसमें आपको एक रिपीटेशन के बीच में आपको करना है, नेक्स्ट को लगाओगे जब उसमें आपको क्या करना है, आपको एक आपको रिकवरी जो लेनी है वो लेनी है, आपको जो रेस्ट करना है वो करना है आपको 1 मिनट। ध्यान रखना, इस पे से कोई स्पीड वर्कआउट है तो स्पीड वर्कआउट सब चलेगा। तो शुरू के जो 4 रिपीटेशन लगेंगे उसमें आपको क्या करना है, आपको जो रिकवरी लेनी है आपको कितनी, 1 मिनट की लेनी है। आपने 400 लगाया, फिर 1 मिनट की रिकवरी, तुरंत फिर 400 लगाना है आपको, फिर रिकवरी लेना। ऐसे आप स्पीड वर्कआउट को आपको 4 करने के बाद आपको करना क्या रहेगा, आपको उसके बाद जो नेक्स्ट 4 बचेंगे उसके बीच में जो गैप होगा उसमें जो रिकवरी आपको लेनी है वो लेनी है आपको 3 से 4 मिनट के बीच की आपको रिकवरी लेनी है। तो ध्यान रखना, शुरू में आपको 1 मिनट, फिर बाद में क्या करना है आपको 4 मिनट, 3 से 4 मिनट की आपको रिकवरी लेनी है इस पर। और नेक्स्ट जो 4 होंगे उसमें जो आप अपनी रिकवरी लोगे, जो आप लोगों पहले आपको 1 मिनट की रिकवरी लेनी है, नेक्स्ट में जो लेनी है आपको 1.5 मिनट की आपको क्या करनी है, आपको रिकवरी लेनी है नेक्स्ट 4 में। ये लगाने के बाद अभी आ जाओ यहाँ पे 600 इंटू 2, 600 इंटू 2, और इसकी टाइमिंग होगी 1:55 से लेकर 2 मिनट तक। और इन दोनों के बीच में जो रेस्ट टाइम, जो रिकवरी टाइम जो रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का, में से विशेष का जाना 3 मिनट का। इसके बाद आ जाता है, आप ये 2 वर्कआउट स्पीड करने के बाद आपको 1600 मीटर या 1000 मीटर
आपको क्या करना है, ये दोनों जो वर्कआउट है इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है, चॉइस करना है आपको। ना तो सर मेरे में आप थोड़ा है एफर्ट मैं लगा सकता हूँ, तो आपको करना है आपको 1600 मीटर लगानी है आपको। अगर एफर्ट नहीं लगा सकते हो तो आपको लगाना कितना, आपको 1000 मीटर। लेकिन इसमें आपका बॉडी का 100% एफर्ट नहीं लगना चाहिए कि आप सोचो कि 100% एफर्ट लगा रहे हो। आपको एफर्ट कैसे लगाना है, आपको 80 से 90 मतलब 80% से लेके और 90% तक क्या करना है, आपको एक रिदम में दौड़ना है आपको। और इसको आप टाइमिंग कितनी कवर करोगे, आपको अगर 1600 मीटर दौड़ रहे हो तो आप 6 मिनट का टाइम कवर करो। अगर आप 1000 मीटर दौड़ रहे हो तो आप 3:50 की टाइमिंग कवर करो। आप 3:50 से अगर 4 मिनट भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा। तो आपको ये चीज़ करनी है। अब यहीं से आ जाता है, अगर ये एयरफोर्स वाले बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको आधा कर दें, या 4 लगाएं या 1 लगाएं। यहाँ पे आप इन दोनों में से आपको 1 लगाना है। यहाँ टाइमिंग के अंदर, हर टाइमिंग के अंदर जो मैंने आपको बताया है, आर्मी की टाइमिंग बताई, उसमें 10-10 सेकंड क्या कर दें, वो एक्स्ट्रा कर दें, तो वो उनका एयरफोर्स और नेवी का यहाँ पर भी वर्कआउट हो जाएगा। ये वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी, स्ट्रेचिंग मतलब कि आपको पावर का एक्सरसाइज करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है आपको, और साथ में क्या करना है, आपको ABC आपको एक्सरसाइज करनी है। यहीं से बताऊंगा आपको इवनिंग का प्रोग्राम। इवनिंग में क्या करना है आपको, बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट आपको स्लो रनिंग करनी है। आपको ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना है, क्योंकि आप सुबह इवनिंग में, आप मॉर्निंग में इतना वर्कआउट कर चुके हो कि आपको तेज़ नहीं दौड़ना है। यहाँ पे आपको 20 मिनट, लेकिन घड़ी लगा के आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट स्लो रनिंग धीरे धीरे आपको दौड़ना है आपको। उसके दौड़ने के बाद आपको रनिंग, आपको 20 मिनट खत्म होने के बाद आपको 60 से 70 मीटर आपको जगह मार करनी है, और उसमें 10 आपको स्प्रिंट मारने हैं। आपको 10 स्प्रिंट मारने हैं। आपको उसका ध्यान रखना, जो रनिंग का स्टार्टर मारते हैं हम, अपना जो नियम होता है उस हिसाब से बिल्कुल सीधी बॉडी रखना, बिल्कुल प्रॉपर उठाना, और इसमें भी आप प्रॉपर ढंग से मारना। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको जो आपके दौड़ने के नियम होते हैं, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, हाथ का मूवमेंट कैसा है, नज़र कहाँ पे है, आप दाएं बाएं ना देखें। और लेकिन आपको इसमें एफर्ट कितना लगाना, 90% आप अपनी बॉडी का एफर्ट लगाओगे। और इसको कितना लगानी है, आपको 10 रिपीटेशन मारने हैं, आपको 10 स्प्रिंट मारने हैं। आपको 60 से 70 मीटर की जगह को आप दे सकते हो। अगर आपको 60 से 70 मीटर अगर आपको जगह नहीं है तो आप 50 मीटर की भी आपको लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये वर्कआउट करने के बाद आपको करना है, आपको 40 मिनट क्या करना है, आपको कोर एक्सरसाइज करना है। क्योंकि रनिंग में आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आने वाली है, जो इस पूरे ही वर्कआउट में, प्लान में जो स्पीड वर्कआउट है, इसके अंदर क्या रहेगा, आपकी कोर और ABC एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा आपको करनी होगी। तो आपको 40 मिनट आपको कोर एक्सरसाइज करनी है, विशेषकर ध्यान रखना। यहीं से बताऊंगा आपको नेक्स्ट, यहीं से मैं आपको बताऊंगा आपको ट्यूसडे का वर्कआउट। ट्यूसडे के वर्कआउट में आपको करना क्या है, आपको 40 मिनट आपको क्या है ना, लॉन्ग रनिंग करनी है। आपको क्या है, हम उस पिछले मंडे को हमने रेपिटेशन लगाए थे, इस पर हमें क्या करना है, आपको लॉन्ग रनिंग करनी है। लॉन्ग रनिंग करने से आपकी स्ट्रेंथ पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, और आपको ग्राउंड में करनी है। आपको ग्राउंड में आपको 40 मिनट रनिंग करनी है। तो आप सोच सकते हो, ग्राउंड में अगर आप कंटिन्यू दौड़ रहे हो, और एक राउंड को आपको ये नहीं करना है कि बहुत स्लो दौड़ो, आप नहीं, लॉन्ग तो लॉन्ग, आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, और एक राउंड को क्या करना है, आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना है आपको। तो अगर आपने 40 मिनट कंटिन्यू दौड़ते हो तो आपको कितने राउंड पूरे कंप्लीट करना पड़ेंगे, आपको यहाँ पे आपको राउंड कंप्लीट करना पड़ेंगे, आपको कितने, 20 राउंड। तो आपको 20 राउंड आपको कंप्लीट करनी है, आपको स्लो रनिंग के अंदर है, आपको लॉन्ग रनिंग के अंदर आपको 40 मिनट। यहीं से आपको आता है, अगर आपको ग्राउंड नहीं है आपके पास, तो अगर आप रोड पे दौड़ते हो, तो रोड पे दौड़ोगे तो आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, और टाइमिंग कितनी रहेगी, आप यहाँ पे 38 से 42 मतलब 38 से लेकर 42 मिनट्स आपको क्या करना है, आपको रनिंग करनी है। आपको इतने समय के अंदर आपको क्या करना है, आपको 10 किलोमीटर को आपको कंप्लीट करना है। आपको यहीं से नेक्स्ट आपको जो रहेगा, आपको क्या आएगा, आपको 8 आपको पावर रिपीटेशन मारने हैं, आपको समझे, आपको स्प्रिंट मारने हैं। आपको स्प्रिंट मारने हैं, कितने मारने हैं, आपको 80 मीटर के मारने हैं। आपको 8 लगाने हैं आपको, और कितने मिनट में लगाने हैं आपको, ये ध्यान रखना। इसको आप जो लगाते हो समय इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होता है, आपको पावर होता है। आप अपनी बॉडी का कितना पावर लगाओगे, 80 से 90% आप पावर लगाओगे, और जो दौड़ का नियम होता है उसको फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल गर्दन घुमा रखी है, आपने कर रखा है, बिल्कुल ऑनिमार करना है, सेट करना है, और आपको गो करना है, और बिल्कुल सामने देखते हुए बिल्कुल आपको। जिससे क्या होगा, जिस बच्चों के कदम
लॉन्ग नहीं पड़ते, उनके ज़्यादा पावर नहीं लगा पाते हैं या फिर लंबे कदम खोल नहीं पाते, उससे आपको बहुत फायदा होगा। यहीं से मैं बताऊंगा आपको इवनिंग का वर्कआउट। इवनिंग के वर्कआउट में आपको करना है, आपको 10 मिनट आपको रनिंग करनी है आपको, क्यों हम यहाँ लॉन्ग दौड़ चुके हैं, तो 10 मिनट आपको रनिंग करनी है और उसके बाद करना है आपको ABC एक्सरसाइज करनी 40 मिनट आपको। 40 मिनट की ABC एक्सरसाइज करने के बाद आपको बिम का वर्कआउट करना है। आपको बिम लगाने का, पुलअप लगाने का आपको वर्कआउट करना है। बिम लगाने का वर्कआउट हम रनिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए स्पेशल मैंने अग्निवीर प्रोग्राम के अंदर ये मैंने बिम लगाने का वर्कआउट भी डाला है और इवनिंग में ज़्यादा डाला है, क्योंकि इवनिंग में हमारे पास थोड़ा टाइम होता है। मॉर्निंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है और बच्चे थक जाते हैं और क्या है, हम बिम के पोल से दूर भागते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको इवनिंग में डाला है। और जिससे आपकी ये फ्री के 40 नंबर की जो प्रैक्टिस है आप छोड़ ना दें और आपको कंटिन्यू करना है। तो आपको बीम का यहाँ पे आपको क्या है, बीम लगाने का वर्कआउट करना है। बीम लगाते समय जो प्रॉब्लम आती है, जो एक्सरसाइज होती है, वो आपको इसमें करना है। यहीं से मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वेडनेसडे, बुधवार का वर्कआउट। बुधवार के वर्कआउट में आपको क्या करना है, आपको स्लो फास्ट रनिंग करनी है। आपको स्लो फास्ट रनिंग करनी है। अगर ग्राउंड के आपको स्लो फास्ट रनिंग करनी है, आपको ग्राउंड के इस प्रकार से आपने देखा आपको होता है, तो यहाँ के जो स्लो फास्ट रनिंग में ये जो आपको दिखाई दे रही है, आपको इस एरिया में जो सीधी रनिंग है, यहाँ पे आपको फास्ट दौड़ना है और इस एरिया में क्या करना है, आपको स्लो दौड़ना है। आपको धरना, आपको स्लो फास्ट रनिंग करनी है। स्लो फास्ट कितनी करनी है, आपको 8 मिनट। यहाँ पे घड़ी लगाना है और आपको 8 मिनट लगानी है। 8 मिनट इंटू 3, मतलब कि हम क्या करेंगे, 8 मिनट रनिंग करेंगे। हम उसके बाद क्या करेंगे, 3 से और 4 मिनट का हम क्या करेंगे, हम इसमें रेस्ट रिकवरी लेंगे। हमने 8 मिनट कंप्लीट किया और 8 मिनट के अंदर आपको करना क्या रहेगा, आपको तकरीबन आपको 4 राउंड आपको क्रॉस करने होंगे। आपको 4 राउंड, आपको 8 मिनट में आप स्लो फास्ट में आप क्या करोगे, आप 4 राउंड कंप्लीट कर लोगे। इसी प्रकार से 8 मिनट के इंटू क्या करना है, आपको 3 बार आपको रनिंग करनी है। आपको 3 बार करनी है आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको 40 मिनट आपको ABC एक्सरसाइज करनी है आपको, क्योंकि आपका एफर्ट इसमें पूरा 100% आपका एफर्ट रखना चाहिए आपका, क्योंकि आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी बॉडी की। स्लो फास्ट रनिंग का मतलब होता है, आप जो बच्चे बोलते हैं सर हम कोशिश करते हैं स्पीड बढ़ नहीं पाती है, जब आप स्लो फास्ट पे आप अपना ध्यान फोकस करोगे तब जाके आप क्या करोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद आपको ABC एक्सरसाइज करनी है। आपको यहीं से बताऊँ, आपको इवनिंग का वर्कआउट। इवनिंग में क्या करना है, आपको 600 इंटू 3 मतलब 600 मीटर के आपको क्या करना है, 3 रेपिटेशन मारने वार्म अप करने के बाद। और उसमें टाइमिंग जो लेनी है आपको, मैं टाइमिंग फुल दे रहा हूँ आपको। इवनिंग में थोड़ा क्या होता है, सांस ज़्यादा फूलती है, थोड़ा गर्म माहौल रहता है, गर्मी रहती है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे टाइम कितना मिलेगा, आपको 2:10 से लेके 2:20 के बीच में आप आ सकते हो। कोशिश करनी है आप 2 मिनट में आए, लेकिन फिर भी अगर लगता है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2:10 से लेके 2:20 में भी आ सकते हो। और साथ में आपको क्या करना है, आपको कोर की आपको एक्सरसाइज करनी है। कोर एक्सरसाइज पेट की जिनकी दर्द होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कोर एक्सरसाइज। अगर कोर एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो, डेप डिस्कशन में आपको लिंक डाल दूंगा आपको कोर एक्सरसाइज का, आप वहां देख के आप कर सकते हो। साथ में क्या करना है, आपको बीम लगाने का आपको वर्कआउट करना है। बीम किस प्रकार लगाते हैं, वो जो सेम वर्कआउट है आपको वो बीम लगाने का आपको वर्कआउट करना है। यही से मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट थर्सडे का जो वर्कआउट है थोड़ा हैवी वर्कआउट है। इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा रेपिटेशन मारने आएंगे, लेकिन क्या है, आपको अगर अग्निपथ में आपको आगे फौजी बनना है तो आपको थोड़ी तैयारी हार्ड करनी ही पड़ेगी। यहाँ मैं थर्सडे का आपको वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। आपको इसमें 2 किलोमीटर का आपको रन करना है। 2 किलोमीटर रन करना है, वो 2 किलोमीटर आपको एक बार दौड़ना है। एक बार इसको कंप्लीट करना है, इसको आपको 8 मिनट में कंप्लीट करना है। इसको 2 मिनट को क्या करना है, आपको 8 मिनट में तैयार करना है। इसके बाद 5 मिनट की आपको रिकवरी लेनी है। आपको 5 मिनट की रिकवरी लेने के बाद आपको 1500 मीटर का एक रेपिटेशन मारना है। उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, 5:40 से लेके और 5:50 के बीच में आपको आना है, आपको पहुंचना है। और इसके बाद आपको 3 मिनट की आपको रिकवरी लेनी है। यहाँ पे आपको 3 मिनट की रिकवरी लेनी। उसके बाद रिकवरी का विशेष ध्यान रखना। मैं आपको कई बार बोलता हूँ, रिकवरी का विशेष ध्यान रखना। आप रिकवरी को वो मत सोचना कि आप रिकवरी जल्दीबाजी हम करें, ऐसा नहीं करना है आपको, है। इसके बाद 1000 मीटर का, 1000 इंटू 1 1000 मीटर का आपको क्या करना है, आपको एक रेपिटेशन मारना है। इसकी टाइमिंग रहेगी 3:45 से 3:50 के बीच में आना आपको स्पष्ट है, बिल्कुल है। इसके बाद है 500 मीटर। 500 मीटर का जो रेपिटेशन होगा, इसका टाइमिंग जो रहेगी 1:30 से 1:35, बड़ी आराम से लगता है। आपको ये टाइमिंग आपको कवर करनी है सभी में। इसमें जो रिकवरी टाइम जो रहेगा, इसमें रहेगा 3 मिनट रहेगा। इसके बाद आ जाओ आप
जब 500 मीटर होने के बाद क्या करना है आपको, 100 मीटर के आपको 8 रेपिटेशन मारने, आपको 8 रेपिटेशन लगाने, और टाइमिंग कितनी रहेगी, 15 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक आपको इसको क्या है, आपको वर्कआउट करना है। अगर लगता है कि आप 8 रेपिटेशन नहीं लगा पाते हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे 6 रेपिटेशन भी आप लगा सकते होगे, जरूरी है, लेकिन कोशिश करना है कि आप रेपिटेशन कैसे लगाओ, आप अपने पूरे 8 लगाओ। यहीं से इसके बाद आपको क्या करनी है, आपको यहीं से बताऊं आपको इवनिंग का प्रोग्राम। इवनिंग में आपको करना है 20 मिनट स्लो रनिंग करनी है, 20 मिनट स्लो रनिंग करनी है। इसके बाद 10 मीटर के 10 आपको क्या करना है, 10 स्प्रिंट मारने आपको 60 मीटर के। वही नियम वही तरीका आप लगाते समय, स्प्रिंट लगाते समय आपको करना क्या है, आपका जो आपका रनिंग का जो भी मूवमेंट होता है, जो प्रॉपर मूवमेंट होता है, गर्दन ना हिलना, हाथ का बिल्कुल हिलना, वही नियम अपनाते हुए आपको लगाना है। एफर्ट कितना लगाना है, 90% लगाना है। और साथ में आपको क्या करना है, कोर की एक्सरसाइज करना है। ये था थर्सडे का वर्कआउट। यहीं से मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा आपको फ्राइडे का। शुक्रवार को आपको जो वर्कआउट होगा, करना क्या है आपको, यहाँ पे क्या करना है, 400 × 2 400 मीटर के आपको क्या, आपको 2 रेपिटेशन लगाने हैं। टाइमिंग जो रहेगी यहाँ पे देखना, 1:10 से लेकर और 1:20 तक रहेगा, टाइमिंग रहेगी। 2 रेपिटेशन लगाने आपको। 600 मीटर के आपको 2 लगाने, 1:55 से लेकर और 2:05 तक आपको लगाना है। 800 मीटर का आपको 1 रेपिटेशन लगाना है, 2:30 से लेकर 40 तक। और आपको यहीं पर लगाना है आपको 1000 मीटर का, 1000 मीटर लगाना है आपको, रेपिटेशन लगाना है। इसमें 3:40 से लेकर और 3:50 तक का आपका टाइमिंग रहेगा। और इसके अंदर इन सभी चारों रेपिटेशनों के अंदर हमें में क्या होगा, 3-3 सेकंड का क्या होगा, 3-3 मिनट का, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये रिकवरी टाइम होगा। लेकिन जब आप इन्हीं रेपिटेशन को क्या करना है, अब यहाँ 8 मिनट का रेस्ट करने के बाद, 8 मिनट का रेस्ट करने के बाद क्या करना है आपको, या 1000 मीटर, यहाँ पे हम 400 से 1000 गए थे, यहाँ पे करना है 1000 से 400 पे आना है आपको, ये विषय देखना यहाँ पे। लेकिन रिकवरी आपको 8 मिनट की आपको रिकवरी लेना है। इसमें आप रिकवरी की जरूरत, बिल्कुल आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है आपको बिल्कुल अपनी बॉडी को रेस्ट करना 8 मिनट के अंदर, क्योंकि आपको वापस अपने पावर में, क्योंकि ये रेपिटेशन आपको कैसे लगाना है, आपको 100% आपको अपना पावर लगाना है, आपका बॉडी का पूरा 100% एफर्ट लगाना है। तो यहाँ से 400 से गए, 400, 600, 800, 1000, फिर यहाँ पे हम रिकवरी लेने के बाद क्या करेंगे, हम 1000, 800, 600, 400। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम बॉडी की रिकवरी लेने के हिसाब से क्या है, बॉडी को ज्यादा लोड ना पड़े, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें रेपिटेशन कम कर देते हैं। जहां 2-2 थे, यहाँ हम कर दिया हमने 1-1। इसलिए आपको करना है 100% क्या करना है, आप अपना एफर्ट लगाना है। ये है आपका क्या देंगे, आपको वर्कआउट। और इवनिंग में ध्यान रखना, क्योंकि अगले दिन के वर्कआउट को देखते हुए क्या करना पड़ता है, इवनिंग में आपको कोई भी वर्कआउट नहीं करना, सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है आपको। इवनिंग में आपको रनिंग वनिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है, क्यों, रिकवरी के लिए। सैटरडे का वर्कआउट, शनिवार का वर्कआउट आपका क्या करना है, आपको इस वर्कआउट में स्पेशल आपको क्या है, वहां पे आपको हिल रनिंग करनी है। आपको हिल रनिंग यहाँ पे हम अपने जो क्लब के बच्चों को कैसे कराते हैं और आपको क्या करना है, कैसे करना है। हिल रनिंग आपको विशेष आपके वर्कआउट को आपके शरीर में जान के लिए, आपके स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो हिल रनिंग में आपको करना क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो ग्वालियर के अंदर क्या, हमारा ग्वालियर फोर्ट के ऊपर हम जाते हैं और वहाँ 700 मीटर की पूरी चढ़ाई है बेटा। 700 मीटर की चढ़ाई मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। 700 मीटर हम जो यहाँ पर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, 700 मीटर के हम जिसे कहते महीने के पहले शनिवार को हम 6 लगाएंगे, अगले शनिवार को हम 8 लगाएंगे, उसके नए शनिवार को हम लगाएंगे 9 लगाएंगे, उसके नए शनिवार को हम लगाएंगे 10 लगाएंगे। हम इस प्रकार से हर महीने के हर शनिवार को अपने हिल रनिंग में थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। अगर आपके पास पहाड़ी नहीं है या 700 मीटर का नहीं है, लेकिन तकरीबन 120 मीटर की आपको, तकरीबन 120 मीटर क्या करना है आपको, 120 मीटर की जो पुल या कोई भी हाइट हो आपके पास, तकरीबन मैंने 120 मीटर इसलिए लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि तकरीबन सबके ओवर ब्रिज बने हुए हैं। ब्रिज की जो पढ़ाई रोड पे है, वर्कआउट थोड़ा संभल के करना है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा एक्सीडेंट केसेस हो रहे हैं। तो आपको ऐसी सड़क चुननी है जहां पर ट्रैफिक बहुत कम हो या ट्रैफिक ना भी हो, ऐसी जगह चुने, ऐसी हाइट चुने, वहां पर आपको हिल रनिंग करनी है। और 120 मीटर के क्या करना है आपको, इसमें 120 मीटर को तकरीबन क्या है, जो ओवर ब्रिज है उनकी जो चढ़ाई है वो 120 मीटर है। 120 मीटर में क्या करना है आपको, पहले शनिवार को आपको 12, नेक्स्ट शनिवार को 13, नेक्स्ट के बाद 14, इसके बाद 15। अगर आपके पास ओवर ब्रिज की हो या कोई कुदरती आपके पास हाइट है नहीं है, फिर भी नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब फिर क्या करना है आपको, वेट रनिंग करनी है। आपको
यहाँ ध्यान रखो, आपको करना वेट रनिंग। वेट रनिंग में आप क्या कर सकते हो, पीठ के ऊपर पिट्ठू लाद के, जो हम आर्मी के दौरान, हम आर्मी में थे जब हमारे को हम वेट रनिंग करते थे, अगर आपको पिट्ठू नहीं है तो आप टायर रनिंग भी कर सकते हो, वो भी क्या वेट खींचने वाला होता है, उसमें आप वेट रनिंग करें। और वेट रनिंग कितनी करनी है आपको, 40 मिनट आपको वेट रनिंग करनी है, दबा के जितना वेट हो सके कैरी कर। जिससे क्या होगा, वेट रनिंग करने से क्या होगा, या हिल रनिंग करने से सबसे मेन क्या है, आपकी बॉडी में कुदरती झुकाव आता है और हाथ का आपकी ये स्विमिंग बनती है। ये आपको विशेष आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको करनी है आपको। और इसके बाद क्या करना है आपको, हिल, अगर हिल पे जा रहे हो तो हिल रनिंग की, जो हिल रनिंग का है तो हिल एक्सरसाइज जो होती है, हिल रनिंग पे जो चढ़ते चढ़ते एक्सरसाइज होती है, जैसे कि हिल से नीचे की तरफ उल्टी आप बैक में चलना, ऐसे कई प्रकार की एक्सरसाइज है जो मेरे आप अपने चैनल पे देख सकते होगे। आपको हिल एक्सरसाइज करनी है और इवनिंग में आपको फुल रेस्ट करना है, फुल रेस्ट करना है। क्यों रेस्ट करना है, क्योंकि आपको संडे को भी आपको आपकी बॉडी को पूरे वीक में जो आपने हार्ड मेहनत करी है आपको रिकवरी लेनी है, जिससे आप मंडे को अपनी फर्स्ट में आप चाहो तो आप उस वर्कआउट में देख सकते हो, आपको 1600 मीटर में जो मैंने दे रखा है उसको आप शुरू में लेके, जिससे आप अपने ट्रायल के रूप में अपनी टाइमिंग भी ले सको। क्योंकि जरूरी है टाइमिंग अपनी चेक करते रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कोई वर्कआउट किसी बॉडी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है, किसी की टाइमिंग कहीं ऐसा खराब ना हो जाए। जरूरी है कि अपनी टाइमिंग को हर वीक में कोई से एक दिन चेक करते रहना। तो मेरे इस वर्कआउट में क्या करना है आपको, एक वीक निकलने के बाद अगले वीक जब स्टार्ट करते हो तो जो 400 × 10 आपको रेपिटेशन लगाने हैं, उससे पहले आप 1600 × 1 मतलब 1600 मीटर का आप अपना एक रेपिटेशन लगा लें, जिससे आपको क्या होगा, आपकी टाइमिंग पता पड़ जाएगी आपको। तो इसलिए जरूरी है आप अपने इवनिंग में शनिवार को रेस्ट करें और संडे को आप अपना फुल रेस्ट करें। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको 6 दिन का पूरा वर्कआउट जो मैंने आपको प्लान बताया है। मेन चीज है वर्कआउट के ऊपर विश्वास करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वर्कआउट आप चाहे मेरा फॉलो करो चाहे किसी का फॉलो करो, लेकिन आपको वर्कआउट में क्या करना है, आपको खिचड़ी नहीं बचानी है कभी की। क्यों बच्चों के अंदर आदत होती है, अरे वो सर ऐसा कह रहे थे, वो फलाना कह रहे थे, वो फलाना कह रहे थे। देखो वर्कआउट कई प्रकार के होते हैं, सबके अपनी अपनी एक प्लानिंग होती है, सबके अपना अपना एक तरीका होता है। हम लोग अपनी अपनी प्लानिंग को अपने अनुभव से बताते हैं, कोई को अपने अनुभव से बताता है, और सबके अपने अपने जीतने का सबका एक तरीका होता है। एक मेरा है जो मैंने आपको शेयर कर दिया, आपको बता दिया है। आप वर्कआउट के ऊपर विश्वास करके, वर्कआउट के ऊपर विशेष चीज है कि आप इस वर्कआउट को फॉलो करते हैं तो स्टॉप वॉच जो बच्चा जो भी आप अपने कर रहे वर्कआउट, अपने एक साथी को या अपने बड्डी को अपने साथ रखे और जो टाइमिंग बता रखी, क्योंकि आपको मेन रोल किसमें आएगा, आपको अपनी टाइमिंग को कवर करना है। क्योंकि हम जब 1600 मीटर ट्रायल देते हैं तो मेन चीज क्या होता है कि हम अपने किसको काट रहे हैं, ये बात नहीं, हमने कितना रिकवरी ली 7 दिन के अंदर, हमने कितना टाइम को हमने प्रोग्रेस किया। क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, हमारा 4:40 से लेके और 5 मिनट के बीच में आना, क्योंकि वर्कआउट में स्पीड लेना बहुत जरूरी है। और आप ये ध्यान रखना कि आप किसी के दूसरे के वर्कआउट, लॉन्ग रनिंग के बच्चों में सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो लॉन्ग रनिंग को ज्यादा फॉलो करते हैं और ज्यादा ही उसको मानते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं और लॉन्ग रनिंग को ज्यादा चलता है और लॉन्ग रनिंग ज्यादा करते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर आपको लॉन्ग रनिंग करने का एक ही बार मौका मिल रहा है, तो इस विशेष ध्यान रखना है। और इसी में मेन चीज है कि टाइमिंग का, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, टाइमिंग जो भी स्टॉप वॉच लगाता है उसको बेसिस रिकवरी टाइम और कितने टाइम में आपको जो रिप्रेजेंट बताया, जो आपको टारगेट बताया वो कवर करना है। अभी आता है यहीं से रिप्रेजेंट हो जाता है डाइट, क्योंकि अच्छे वर्कआउट करने के साथ में जरूरी है अच्छी डाइट खाना। आपको आप डाइट में क्या क्या यूज करते हैं, ये डाइट के अंदर मैं काफी डाइट आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको नॉर्मल बताता हूं कि आपकी डाइट में प्रोटीन की फुल मात्रा होनी चाहिए। आप जो स्प्राउट खा रहे हो वो खाने ही खाने, साथ में आप एक चीज और करो कि आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स का आप रेगुलर यूज करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट यूज है कि ओमेगा 3 की जो टैबलेट होती है उसको भी आप खाना स्टार्ट कर दें, या ओमेगा 3 जैसे भी आप अपनी बॉडी में डाल सकते हो वो डालने की आप। और नेक्स्ट है कि कैल्शियम कैसे आपकी बॉडी में, क्योंकि क्या होगा, जितना आप वर्कआउट करोगे, रनिंग करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपके पाँव में दर्द क्यों होता है, मैं आपको इससे चीज बताता हूं। क्यों रनिंग करने से क्या होता है कि आपके पाँव के अंदर क्या होता है, आपके पाँव को सबसे कैल्शियम आपका खपत होता है, तो कैल्शियम बॉडी ज्यादा खींचता है, जिससे क्या होता है सबसे ज्यादा हमारे लेग मजबूत होते हैं जब हम उसके ऊपर, क्योंकि हमारी पूरी रनिंग क्या लेग से हो रही है, तो इसलिए जरूरी है कि आप कैल्शियम का भी आप यूज करें और अच्छी डाइट खाएं। डाइट में यह है कि आपको डाइट अच्छी लेनी है, बाहर के फास्ट फूड को बिल्कुल बंद कर दें, तड़के वड़के मिर्ची वाले जो आइटम है, तेल वाले आइटम, ज्यादा तेल वाले आइटम बिल्कुल बंद कर दें। जो आपको डाइट आपको जो रखनी, जो आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर एक दिन भी आपकी बॉडी पेट के अंदर गंदा खाना अगर आपको होल्ट हो गया
तो आपके वर्कआउट में बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों की, सुबह सुबह जब ग्राउंड में आने से पहले, कल क्यों नहीं आ पाए सर, हमारा पेट खराब था, हमारा पेट साफ नहीं हो पाया, मैं फ्रेश नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप अच्छा वर्कआउट, क्योंकि आपका पानी बॉडी से ज़्यादा निकलता रहता है और इतना हम पानी ले नहीं पाते। क्योंकि सबसे बड़ी डाइट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको, वह है आपका पानी। तो इसलिए हमें ध्यान रखें और इसकी डाइट का विशेष ध्यान रखेंगे। अभी आता है रेस्ट, क्योंकि जरूरी है कि अब हम तैयारी कर रहे हैं आर्मी की और हम पढ़ाई करें, हम बना कलेक्टर की नहीं। अब अगर आप 2 महीने आप जो आपका लक्ष्य है किसमें, आर्मी भर्ती, आप जो भर्ती को देखने जा रहे हो, बम्पर आपकी वैकेंसी आ रही है, तो आप प्रॉपर आप अपनी क्या करो, आप अच्छी डाइट के साथ में अच्छा रेस्ट करें आप, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी। क्योंकि रेस्ट क्या करोगे, जब आप रेस्ट करोगे, या तो आप वर्कआउट करने के बाद मोबाइल पे लगे रहोगे, लैपटॉप पे लगे रहोगे, दाएं घूमते रहोगे, उठते बैठते रहोगे, तो इवनिंग का वर्कआउट नहीं कर पाओगे। एक वीक तो आप वर्कआउट कर लोगे, आप मानता हूं आपने एक वीक वर्कआउट कर लिया, लेकिन नेक्स्ट वीक कैसे करोगे, फिर क्या करोगे, आप वर्कआउट से कट मारने लगोगे आप। तो आप जब कट मारने लगोगे तो फिर टाइमिंग नहीं बन पाती है। इसलिए जरूरी है कि आप रेस्ट पक्का करें। देखो जरूरी है कि आप रेस्ट करने के साथ आपको जरूरी, आपका दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, आप लोगों को सोच होनी चाहिए, क्योंकि सोच आपकी बहुत ज्यादा जरूरी रखी है। जो आप सोचते हो वही होता है। अगर आपने सोच लिया कि मैं ठग रहा हूं तो आप ठगोगे। आपने सोच लिया कि मुझे मेरे को बॉडी में पेन हो रहा है तो आप पेन होगे। आपने सोच लिया कि मैं हार रहा हूं, मैं पीछे रह जाऊंगा, तो आप पीछे जाओगे। आपने सोच लिया कि मैं आगे जाऊंगा, मेरी टाइमिंग इस लड़के को मैं कल काटूंगा, परसों काटूंगा। आपको काटने की अगर आपने सोच बढ़ा ली, आपने अपना दायरा सोचने का बढ़ा लिया, तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपकी टाइमिंग 4:40 से नीचे भी आ सकती है और 4:40 में पहुंचने कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने सोचा ही नहीं है यार मेरी तो 5:30 आ जाए, तो आप 5:30 में रह जाओ, 5:30 भी नहीं आएगी और डाउन और आगे बढ़ जाएगी। इसे सोच को, और एक बार आप जीत के देखो। मैं तो बोलता हूं, एक बार से बोलता हूं मैं आपको, कैसी भी आपकी टाइमिंग आती है, कोई वर्कआउट करो, एक बार आप जीत के देखो। आपको जीत, अगर आपने एक बार आपने 5 मिनट टाइमिंग लिया या 4:40 लेके आ गए, फिर आप पीछे मुड़ने वाले नहीं हो। क्योंकि जीत का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और उसके अंदर आपको जरूरत नहीं है फिर उसके वर्कआउट मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप वर्कआउट, आप में से और अच्छा वर्कआउट करने की कोशिश करो, जो मैं बता रहा हूं उससे भी अच्छा वर्कआउट करने की कोशिश करोगे। इसलिए बेटा कहता हूं, एक बार जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक बार जीत का स्वाद पक्का चखें और पक्का कोशिश करें जीतने की। नेक्स्ट अब ये हुआ आपकी क्या है, नेक्स्ट है आपका बिहेवियर, आपकी आदतें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप भर्ती में देख रहे हो तो आपको जरूरी है कि आपकी आदतें अच्छी रहे। आदतों का मैं आपको एक इशारा देना चाहता हूं, क्योंकि देखो जो चीज आपको अपने हाथों पे, आपके पे दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया या कोई नशा कर दिया, कोई आपने गंदी आदत अपनी बॉडी में लेके आ गए, क्योंकि इस उम्र में होता है, इसलिए वो जरूरी है कि आप अपने आप को कंट्रोल, अपने काबू में रखें अपने आप को। कोई भी गंदे, क्योंकि आप उस साइड में अगर आपने सोच को भी कर दिया, अगर आपने सोचा भी उससे, तो आपके साथ, क्योंकि आप स्पेशल डाइट खा रहे हो, आपको सब कुछ है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी रहे इस टाइम होगी आपकी, लेकिन इसलिए जरूरी है कि आप कोई गंदगी की तरफ सोचना नहीं है। क्योंकि अभी आपका मुद्दा क्या है, आपको आर्मी में ज्वाइनिंग करना आपको जरूरी है, आपको इसलिए जरूरी है। तो आप अपनी आदतों को विशेष कर, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको एंड में, कि अपने विशेष कर अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने माइंड को, सोच को हो सके जितना हो सके अकेले ना बैठे, अपने परिवार के बीच में रहे, भगवान की तरफ भक्ति भी थोड़ा माइंड लगाएं और बिल्कुल रेस्ट करें। क्योंकि आप रेस्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपको ये वर्कआउट अच्छा लगे इसको शेयर पक्का करें और दूसरों को पक्का बताएं। और कोई भी वर्कआउट में कमी पेशी होती है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको पक्का इसको जवाब दूंगा आपको। ओके, भारत माता की जय।